हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है। हर रोज़ की तरह मैं पहुंच गई हूं किचन में। चलो, आशा करती हूं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी कुशल मंगल हूं। तो यहां पर दाल तो बॉईल हो गई थी और जो कि बन रही है आज राजमा की दाल। और कितना मज़ा आता है ना सर्दियों में राजमा की दाल खाने में। तो चलो, चाय तो मैंने अभी तक बनाई नहीं है, तो पहले चाय ही बना ली जाए। और चाय बना करके मैंने साइड में रख दी थी, क्योंकि मैंने सोचा चाय अभी गर्म है तो तब तक क्यों ना दाल का छौंका लगा लिया जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई चढ़ा ली थी और उसमें तेल भी डाल दिया था। तो तेल तो डाल दिया है, अब तड़का लगाना बाकी रह गया। चलो, जीरा और हींग डाल के तो तड़का लगा ही दिया है। और यहाँ पर जो है मैंने अदरक लहसुन नहीं है, इसमें अदरक टमाटर और हरा मिर्च जो है काट करके डाल दिया है कढ़ाई में। और लहसुन प्याज का मैंने यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टमाटर है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं। और इसमें एक पता नहीं एक्स्ट्रा मसाला भी था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है, वो उठ कर आ गए थे। लेकिन हस्बैंड को जो है चाय में हमेशा चीनी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए वो यहाँ पर खड़े होकर मुझसे चीनी मांग रहे हैं। तो मैंने उनको दे दिया है चीनी का डब्बा। हम लोग चीनी कम खाते हैं और मेरे हस्बैंड को भर भर के चीनी चाहिए। तो चलो, कोई बात नहीं, उनको खाने देते हैं और मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो जो है टमाटर में मसाले वगैरह अच्छे से भुन गए थे और मैंने यहाँ पर दाल भी पलटा ली है और बढ़िया से जो है दाल को पकने देती हूँ। और जब तक ये दाल पकेगी मुझे और भी तैयारी करनी है, मतलब मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। और हमारा ना मॉर्निंग का खाना सब एक साथ ही होता है, मतलब सर्दियों में जो है हम एक साथ ही बना लेते हैं। सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल, ये सब चीज़ें हमारी सुबह ही बन जाती है। तो दाल तो बढ़िया से पक करके तैयार हो गई थी। मैंने उसे दूसरे बर्तन में पलटा लिया था और मैंने सोचा है कि आज मैं गाजर और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, जिसके लिए गाजर मैं लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मुझे कितनी गाजर चाहिए, और एक आलू और 4-5 गाजर मैंने ले लिए थे। फटाफट से मैंने जो है इनको छील लिया है, और आलू तो पहले से ही छिला हुआ रखा हुआ था। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको फटाफट काट लिया है और सब्ज़ी जो है मैं इसकी बनाने वाली हूँ। इसमें अभी मैं लहसुन और प्याज नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग कम ही खाते हैं, इसलिए अवॉइड ही करते। मतलब अवॉइड क्या करते हैं, अब हमें आदत सी हो गई है, मतलब डालते ही नहीं, याद ही नहीं आता है कि प्याज लहसुन भी डालना है। तो यहाँ पर जो है फटाफट मैंने टमाटर इसी में काट दिया था और एक साथ ही मैंने इनको तेल में डाल दिया है। इसके बाद मैंने सारे बेसिक मसाले इसमें भी ऐड कर लिए और साइड में मैंने चावल भी बनने रख दिए। तो दाल तो मेरी पहले ही बन चुकी है, साइड में चावल भी प्रेशर कुकर में रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो है आलू और गाजर की सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी है। तो जैसे ये फटाफट बन रही है तो मुझे यहाँ पर रोटियाँ भी बनानी है। तो एक साइड मैंने सब्ज़ी रख दी है, चावल भी बन गए हैं, तो मैं ऐसे ही गैस को जो है एक्सचेंज करती जा रही हूँ। तो दूसरी साइड मैंने जो है सब्ज़ी पकने के लिए रखी है और चावल मैंने निकाल दिए थे। यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ बनाने के लिए रख दी है। तो फटाफट से मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है ना, चावल भी बने हुए हैं, तो रोटियाँ मतलब ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती है, 4-5 रोटियाँ ही बनानी पड़ती हैं। क्योंकि अगर मैं तो रोटियां कम ही खाती हूँ, अगर चावल बने तो चावल ही खाऊंगी, रोटी बनी है तो रोटी ही खाऊंगी। दोनों चीज़ बनी है तो सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ और चावल ही खा पाऊंगी। तो यहाँ पर जो है उसी हिसाब से हस्बैंड और मम्मी जी के हिसाब से ही रोटियाँ मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर फटाफट जो है गोल गोल रोटियाँ बन गई हैं। और चलो, अब मैं खाना भी लगा लेती हूँ। मम्मी जी को गरम गरम खाना दे देते हैं। हस्बैंड तो अभी नहाने गए हुए थे, तो पहले मैंने सोचा मम्मी जी के लिए ही लगा देती हूँ। तो मम्मी जी के लिए फटाफट मैं लगा रही हूँ चावल। और ये जो दाल है, मतलब राजमा की दाल है, इसमें मैंने जो है हरे धनिया भी काट ही लिया था, क्योंकि हरा धनिया मैंने कल मम्मी जी से मंगा लिया था। तो उसके बिना तो सब्ज़ी वगैरह बहुत अधूरी सी लगती है। तो फटाफट यहाँ पर मैंने मम्मी जी के लिए खाने की थाली रेडी कर दी है। और सच बताऊँ, आजकल ना जो सर्दियों की धूप होती है उसमें इस तरह का खाना खाने का कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पर सिर्फ कमी है तो एक सैलेड की, और सैलेड आज घर में नहीं था। मूली इसमें होती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मूली जो है घर पे नहीं है। गाजर भी मैं काट सकती थी, लेकिन बस वही बात है कि गाजर की सब्ज़ी बन गई है, इसीलिए मैंने गाजर का यूज़ नहीं किया।
तो यहाँ पर जो है खाना वाना सब कुछ हो गया था और बच्चे ऊपर आए हुए थे मेरे बेटे के साथ खेलने के लिए, तो मैंने इनके लिए मैट बिछा दी थी। और मेरा ध्रुव जो है यहाँ पर अपने टॉयज़ भी लेकर आया हुआ है। ये इसके मैग्नेट टॉयज़ हैं तो इसको काफ़ी पसंद आते हैं। और यहाँ पर जो है हस्बैंड ने कहा कि चाय बना दो, तो मैंने मम्मी जी के लिए भी काली चाय बना दी और हस्बैंड के लिए यहाँ पे दूध वाली चाय रखी हुई है। तो क्योंकि हमारे वहाँ मम्मी जी जो है काली चाय ही पीती हैं, उनको मतलब काली चाय ही अच्छी लगती है, दूध वाली चाय से थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी जी कुछ अपने खजाने में संभाल रही हैं सामान को, और वो कह रही हैं कि बिस्किट खा ले। तो मैंने कहा कि मम्मी जी अभी नहीं खा रही हूँ, पर उन्होंने कहा कि एक तो खा ही ले। तो फिर मैंने कहा ठीक है अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि वो भी तो अभी चाय पियेंगे। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के सामने बिस्किट का डब्बा ले जा कर के जो है रख रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। हालांकि उन्होंने बाद में खा लिया था और उस समय मैं वापस ले गई थी डब्बा। तो यहाँ पर मैंने जो मम्मी जी के लिए लड्डू बनाए हुए थे, तो मम्मी जी कह रही है ले एक तू भी खा ले। तो मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं लड्डू और एक बिस्किट ले करके पहुँच गई थी किचन में, क्योंकि यहाँ पर मुझे हस्बैंड के लिए चाय रखनी है और थोड़ी सी खुद भी पीनी है। तो चलो हस्बैंड को चाय दे देती हूँ। और ये गिलास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये बहुत पुराना जो कप है ये पुराना हो चुका है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड कह रहे हैं इधर रखो चाय उधर रखो चाय, तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ को। उसके बाद मैंने लास्ट में चाय नीचे ही रख दी। और इसके बाद जो है चाय वगैरह पी करके मेरा बेटा थोड़ी देर नीचे खेलने गया था और वो अब ऊपर आ गया है। तो हम लोग जो है छत में जा रहे थे, क्योंकि नीचे भी ना बहुत ज़्यादा जो है मतलब बच्चा इधर उधर भाग जा रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही थी, तो इसीलिए जो है उसको लेकर के हम ऊपर आ गए हैं छत में। और छत में भी काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है। और वो मुझे कह रहा है मम्मा मेरे साथ रनिंग गेम खेलो, तो मैं उसके साथ खेल रही हूँ रनिंग गेम। लेकिन सच में यार बहुत ज़्यादा देर तक मैंने उसके साथ खेला, आखिर मैं भी तो थकी जाती हूँ। तो इतने देर तक तो खेलने के बाद उसने फिर उसके बाद दूसरी जीत पकड़ ली कि मम्मा अब ना मेरे साथ दूसरा गेम खेलो। यहाँ के नज़ारे मैं आपको दिखाती हूँ, इतने प्यारे यहीं रामनगर के नज़ारे हैं। तो यहाँ पे हम छत में से कुछ इस तरह से देखते हैं। और यहाँ पर मेरे बेटे ने मुझे कहा अब हाइड एंड सीक खेलेंगे, तो ना छुप गया जा कर के और मुझे कह रहा है मम्मा आप मुझे ढूंढो। तो मैं उसको ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से छुपता है, मतलब उसे लगता है कि मेरे को शायद वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो तो हमेशा ही मेरी नज़रों में आ जाता है। और खुश हो के यहाँ लोटपोट हो गया है मेरा बेटा, क्योंकि उसको लगा कि मम्मी ने मुझे देख लिया है। पर वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसको आगे क्या गेम खेलना है। तो इसके बाद जो है मेरा बेटा खुशी खुशी मेरे पास आ गया था और फिर मुझे कह रहा मम्मा आप मेरे साथ नहीं खेल रहे हो, मेरे को मैं छुप रहा हूँ, मुझे ढूंढने आओ। लेकिन बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने उसके साथ काफ़ी देर तक खेला है। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ मेरे शोल्डर पे चढ़ गया और कहने लगा आप मुझे उठा करके घूमो। तो आप सोचो जब आपका बच्चा आपके पीछे ही लगा रहता मम्मा ये खेलो मम्मा वो खेलो मम्मा ये करो मम्मा वो करो, तो आप दिन भर में कितने थक जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि मैं उठ जाऊँ, लेकिन मैं उठ नहीं पाई थी। उसके बाद जो है हम नीचे आ गए थे और रात के खाने की मैं तैयारी कर रही थी। तो रात के खाने में मैंने सोचा क्या बनाऊँ। जैसे ही मैंने फूल गोभी निकाली मुझे याद आया मम्मी जी ने कहा था कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी ढूंढ रही थी और लास्ट में मुझे पत्ता गोभी मिल ही गई। तो यहाँ पे पत्ता गोभी रखी हुई है और मम्मी जी का काफ़ी दिन से मन था पत्ता गोभी खाने का। तो चलो आज उनके लिए बना देते हैं पत्ता गोभी। हालांकि मुझे पता नहीं है इसका टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि पत्ता गोभी ना मतलब कभी कभी अच्छी बन जाती है, लेकिन कभी कभी ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो चलो देखते हैं आज कैसी बनती है पत्ता गोभी। तो मैं यहाँ पर पत्ता गोभी को ले आई थी। पहले तो मैंने सोचा इसको थोड़ा ही काटूंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो इसको पूरा ही कट कर लेते हैं। इसलिए मैं धीरे धीरे इसे कट करने लग गई थी, क्योंकि ये ना जब थोड़ा सा पानी छोड़ने लगती है उसके बाद कम होने लग जाती है। तो अगर आप कम ही बनाओगे, आधा ही बनाओगे, तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने धीरे धीरे सारी ही पत्ता गोभी काटने की सोच ली थी। चलो अब जितना भी बनेगा देखा जाएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बनेगा। खैर छोड़ो, कितना मज़ा आ रहा है ना इसको देखने में कि कितने प्यार से गोभी कट रही है। और इस तरह से कटने चॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला चाकू जो है ना, ये चाकू कांटे वाला चाकू है, तो इससे ना ऐसी सब्जियां काफ़ी अच्छे तरीके से कट जाती हैं। अगर आप प्लेन चाकू से काटोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, और ये कांटेदार चाकू जो होता है इससे बड़ा अच्छा लगता है सब्ज़ी काटने में। और अगर आप यहाँ स्लिप में काटते हैं तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अगर चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें या स्लिप में काटें तो काफ़ी अच्छे से मतलब
हेल्प हो जाती है कटिंग में। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ इसमें पार्ट ना ख़राब भी निकल रहे थे, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों का कि बेकार पार्ट मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ सब्जियों में, मतलब मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है छाँट छूट करके गोभी को काटा था, और इसके बाद मैं इसको ऐसे ही नहीं बनाने वाली हूँ, मैं ना इससे पहले बॉईल करूँगी, क्योंकि इन सब्जियों का मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं लगता है कि इसमें कैसे कीड़े वगैरह होंगे। पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो, इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो है तेल रख दिया था कढ़ाई में, और जो पत्ता गोभी है ना वो भी मैंने बॉईल कर दी थी। उसके साथ मैंने कुछ मटर भी डाल दिए थे। पत्ता गोभी और मटर जो है मैं दोनों को ही मतलब आज सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने तो कढ़ाई चढ़ा दी है। तो हमारा दिन और रात मतलब खाना ही हो जाता है, सुबह खाना शाम खाना। और सच में ये तो सभी के घर में होता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में कितनी बार खाना बनता है और कितना आपको खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने डाल दी थी बॉईल करके, और मैंने इसको मतलब 70% कुक नहीं किया, 30% इसको मैंने कुक किया हुआ है। तो 70% अभी मुझे इसको यहाँ पर पकाना है। और बीच बीच में मेरा बेटा आ रहा है जिद करने के लिए, उसको ठंडा पानी पी रहा है। मैं उसको मना कर रही हूँ कि ठंडा पानी नहीं पीना है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है। मेरा बच्चा अभी रो रो के मेरे पीछे पड़ गया है। सच बताऊँ आपको कितना मुश्किल हो जाता है ना बच्चों के साथ काम करना। तो आप काम कर रहे हो और बच्चा शैतानी कर रहा है तो कितना मनाना पड़ता है। यहाँ पर मैं रायता भी बनाने वाली हूँ, और रायता जो है बूंदी का रायता बना रही हूँ। उसमें मैंने जो है हल्दी मिर्च और नमक ऐड कर दिया है, और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है रायते का। और चलो इसके बाद जो है इसमें ना मुझे तड़का भी लगाना, मतलब छौंका लगाना है। तो यहाँ पर मैंने ना छोटा सा जो है डाड़ू बोलते हैं हमारे यहाँ पर, ये मैंने गैस पर रख लिया था। जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और इसके बाद जो है मैंने इसमें हींग डाल दी, और हींग से ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रायता। और इसके ऊपर जो है मैंने तड़का लगा दिया। वैसे ये दही बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको गर्म करूँगी, उसके बाद ही हम इसको खाने में यूज़ करेंगे। तो इसके बाद चलो रायता तो बन ही गया है, और रोटियां मैं बनाने लगी हूँ। और रोटियां बनाते बनाते तो अभी तो मेरा बेटा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानो मेरा बेटा कहीं ना कहीं से घूम फिर के मेरे पीछे आ ही जाएगा। और ये देखो, बस उसने मुझे देखा कि मैं रोटी बना रही हूँ और वो आ गया मेरे पास। और उसको हमेशा से ही मतलब मेरे साथ खाना बनाने के टाइम पर खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो मेरे अलावा कहीं और टिक भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके जो खेल होते हैं वो कोई बर्दाश्त कर भी नहीं पाता। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने मतलब मम्मी जी के लिए खाना लगा दिया है। और ये देखिए हमारी डिनर थाली हो गई है रेडी। सुबह की थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, वो भी मैंने डिनर में लगा दी थी गर्म करके। और यहाँ पर मेरा जो है कर्मठ जुझारू बेटा अपने लिए रोटियां खुद बनाता है तभी खाता, सेल्फ डिपेंड बेटा है ये मेरा। और यहाँ पर जो है इसने अपने लिए छोटी छोटी सी पूड़ी जैसी जो है रोटियां बना ली गोलगप्पा साइज़ में, और ये तो आजकल इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो इसकी रोटियां भी मैं बना देती हूँ, और अपने बेटे के लिए जो है खाना मैं लगा देती हूँ। तो मैंने इसके लिए रोटियां ना ये छोटी छोटी सी रायते के साथ सर्व की है। और सच बताऊँ कितना अच्छा लग रहा होगा मेरे बेटे को ये सब देख करके। तो चलो हमारा खाना पीना तो हो गया था, किचन की क्लीनिंग भी मैंने कर ली थी, बर्तन भी वॉश हो गए हैं। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ गर्म पानी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और चलिए मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।